कल के वीडियो में मैंने जो मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ वो शेयर करी थी। बहुत सारे लोगों को पसंद आई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मेरी दुआ इन सब बच्चों के लिए भी कबूल कर, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं। फजर की नमाज से वीडियो शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कुछ दबी आवाज़ में, कुछ खामोश, वीडियो छोटा क्यों बना रहे बोलकर। नहीं जी, वीडियो छोटा नहीं बना रही, काफ़ी सारे क्लिप्स ले रही हूँ। परसों पाव भाजी का मैं सोची अब तो ये तो 16 मिनट जाएगा क्योंकि मसाला और भाजी दोनों बताई है, पर नहीं जी वो तो 12 मिनट ही हो गया। मतलब मैं काम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही हूँ और क्वांटिटी कम कर रही हूँ ना, तो ऑलरेडी पहले से ही मैं बहुत फास्ट हूँ, तो मेरी फास्ट काम करने की आदत है ना और बढ़ गई है। इस वजह से मेरे वीडियो क्लिप है ना छोटे बन रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आज मैंने है ना बहुत सारे क्लिप जोड़े हैं, फिर भी जब एडिटिंग को बैठी हूँ तो सिर्फ 14 ही मिनट हुए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। यूसुफ का टिफ़िन बांध रही हूँ। एक्चुअली नमाज के बाद अगरबत्ती लगाना था, भूल गई, सीधा काउंटर के पास आई, फिर ध्यान में आया अरे पहले सफाई नहीं, पहले अगरबत्ती लगा लेती हूँ, बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाज़ा खोल लेती हूँ, उसके बाद सफाई करके टिफ़िन बनाऊँगी। तो ये कर ली। और आज मैं दाबेली बना रही हूँ। ये वही सब्जी है पाव भाजी वाली, फ्रिज में बची हुई रखी हूँ निकाल कर। अभी 2 दिन चलेगी वो, हम मेरे माँ बेटे के लिए। क्या करूँ जी, कम से कम बनाई तो भी खाना ही पड़ता है 2 या 3 टाइम। सब्ज़ी गरम करके लगा दी, फिर इसमें प्याज डालना था, भूल गई। देखो अब भी एडिट कर रही तो याद आया, सिर्फ मूंगफली डाली उसमें, मूंगफली डाली, सेव डाली, अनार डाली, और आप एक प्याज भी ज़रूर डालें बारीक बारीक कट करके, अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद बटर डाली। और मेरे यूसुफ को है ना तवे पर सेकी हुई चीज़ें नहीं पसंद आ रही। देखिए कल का टिफ़िन है ना निकाला ही नहीं, अब ठंडी में मैं नहीं धोऊंगी जी, आज सूखा है इस टिफ़िन में दे देती। अब एक बार पानी में डालूंगी ना तो हाथ में पोछा और बर्तन सभी कर लूँगी, तब तक पानी में हाथ नहीं डालूँगी। चलिए, मेरे यूसुफ को है ना तवे पर सेके हुए ब्रेड नहीं पसंद आ रही, इस तरह से ये जो लाइनिंग गिर रही है ना, ये ब्रेड बहुत पसंद आ रहे हैं। तो फिर मैं उसको तवे पर नहीं सेक कर दी हूँ, ऐसा ग्रिल में सेक कर दी हूँ। देखिए ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि दिखने को अच्छा लगता है ना, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर लें। और मैंने पिछली ही वीडियो में बताया है आपको, 8-15 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। चलिए ये हाल है देखिए मेरा। एक चादर भी लेकर सो रही हूँ, एक ब्लैंकेट भी लेकर सो रही हूँ। आधी रात में एकदम पसीना हो जाती हूँ, फिर वो निकाल के चादर ओढ़ लेती हूँ। आधी रात में एकदम से ठंड बजने लगती है, ऐसा थर थर काँपती हूँ, बात भी करने को नहीं आता है, फिर ब्लैंकेट ओढ़ लेती हूँ। ये हाल चालू है मेरा, क्या करूँ, अल्लाह शिफा करे। चलिए अल्लाह की मर्ज़ी है, देख रहा है बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है। बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह तेरी मर्ज़ी जो है तू कर, पर इतनी ताकत दे कि उफ ना निकले मुंह से। चलिए मॉर्निंग की झाड़ू मार रही हूँ और सोफ़े के नीचे है ना। इसो अब्बा का चप्पल बूटा तू उलट पुलट करे। मेरे 2-3 ट्राइपॉड हैं सोफे के नीचे, एक टूटे वाला, सब जोड़ जाड़ना है। सेल्फी स्टिक मंगाई हूँ, उसे जोड़ के जुगाड़ करूँगी, क्योंकि लगते ही हैं जी मुझे इधर से उधर से लगाने के लिए, ये मेरा काम है ना। और पादरी साहब का चप्पल और यूसुफ का शूज़ उलट पुलट हो गए हैं। कौन आया था क्या मालूम, बिल्ली आई होंगी, खेली होंगी, या फिर बंदर आया होगा, पता नहीं। अच्छा हुआ मैं हर टाइम दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ। बाकी आकर अंदर बर्तन लगा लिए। आयतल कुर्सी और रब्बी ज़िदनी इल्मी फेमनुल्लाह। यूसुफ अपना टावल खुद सूखने डालता है, कभी डालना नहीं पड़ता। कभी कभार ज़रा देर करके उठाई, गड़बड़ हो गई तभी, नहीं तो वो खुद अपना काम करता है।
जो बर्तन धो के रखी थी उसमें का तवा बताइए आपको मैं पीछे से कितना काला हो गया है। घिस घिस दूंगी ना तो वो इंडक्शन बेस है ना, तो उसका वो जो प्लेट है ना वो निकल जाता है, तो बस हल्के हाथ से ही घिस के निकाल देती हूँ। चलिए बर्तन वगैरह धो ली और ये देखिए अनार छील रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं छीलती हूँ, ये काम पात्री साहब का है, पर दावेली के लिए मंगवाई थी तो 2 अनार आए थे, तो एक तो छील दूँगी तो यूसुफ खा लेगा। ये जो छिलका है ना, जब बहुत ज़्यादा खांसी आती थी ना तो मेरी दादी ऐसे दांत में दबा के रखते थे, खांसी कम होती थी। और अनार के अंदर जो पतला छिलका आता है मालूम है, जाली वाला, वो छिलके के साथ अनार के दाने खाना चाहिए। चलिए एक बार पानी में हाथ डाली हूँ तो पानी का ही काम कर रही हूँ, पोछा भी लगा रही हूँ। और मैं जो बर्तन धो रही थी, टिफ़िन बॉक्स ऊपर ही रखी थी, मेरा कप ऊपर ही रखी थी, क्योंकि उससे मैं दाग नहीं डालना चाहती, चिकना लाल पीला, तो इसकी वजह से है ना ऊपर रख कर ही धोती हूँ। बस गैस काउंटर थोड़ा सा दंगल भरा लगता है, पर चीज़ें सही रहती हैं। पोछा मार के फ्रेश हो के वॉकिंग को जाकर आई हूँ। 1 घंटा घर से गायब थी जो वीडियो क्लिप में नहीं ली हूँ। आने के बाद में चाय पी ली, 1 एप्पल खा ली, उसके बाद चाय नहीं पी जी, एप्पल खाई। उसके बाद अभी मैं 2-3 दिन से चाय पी रही हूँ, तभी सर कंट्रोल हो रहा है, नहीं तो सर दर्द का क्या बोलूँ मैं आपको। उसके बाद आने के बाद में ये लग गई किचन में, चावल चढ़ाई पहले, क्योंकि चावल पकता रहेगा, इधर हमारा दूसरा काम हो जाएगा। ये बैगन क्या बोलते हैं, भरली वांगे बोलते हैं, रेसिपी पता है क्या आपको? भरे हुए बैंगन जी, भरमा बैंगन बोलते हैं, वो वाली रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देती हूँ मैं आपको, एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं वो लोग भी खाने लगेंगे। और बैंगन है ना, बगैर कांटे के जामुनी कलर के होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं, साल भर टेस्टी ही आते हैं। ये हरे हैं ना, कुछ महीने टेस्टी आते हैं, कुछ महीने कड़वे फीके आते हैं। चलिए मसाला बन रहा है। तेल डाला, 1 प्याज डाली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और एक छोटा निवाला तिल और एक छोटा निवाला सूखा खोबरा की खिरचे हुआ वो डाला, 1 टमाटर डाला, एक छोटा निवाला मूंगफली डाली, अच्छे से भून ली। और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 निवाला ज़ीरा, 1 निवाला धनिया पाउडर। इसको भी भून के नीचे उतार के रख दी ठंडा होने के लिए। चावल का पानी सूख गया था, सीटी होने के लिए ढक्कन लगा दी। अब 2 गाजर का हलवा बना रही हूँ बहुत मिनी मिनी रेसिपी देती हूँ ना मैं, क्या करूँ, 2 लोग हैं, ख़त्म भी तो होना चाहिए ना जी। और वहाँ कैसा था, मेरी सहेलियाँ थे जी, मैं बनाई हूँ ज़्यादा, खाओ जी बोल के खिला देती थी उन लोगों को। तो यहाँ मैं किसी को नहीं खिला सकती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। मतलब थोड़ा देने के लिए मुझे है ना हिचकिचाहट होती है, कैसे दूँ क्या दूँ बोलकर, क्योंकि उतना यहाँ मैं फ्रेंडली नहीं हुई हूँ, इसी वजह से आपको मिनी मिनी रेसिपीज़ मिल रहे हैं। वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ है ना, ये मिनी रेसिपी ज़्यादा काम करती है चलिए गाजर खिरच ली और ऊपर का पहला निकाल ली, उसके बाद धो ली, उसके बाद खिरच ली, उसके बाद घी में भून ली 2 मिनट हाई फ्लेम पर। उसके बाद काजू मन्नू के ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल वाली रेसिपीज़ में है ना, खोया दूध वगैरह नहीं डालना चाहिए, उसका सही से टेस्ट नहीं आता है। खोया वगैरह डालेंगे तो वो क्या बोलते हैं, मिठाई की दुकान वाला जैसा लगता है, घर में बनाए जैसा नहीं लगता है। गाजर को अच्छे से पकने दी, उसका जो क्रिक क्रिक होता है ना, मतलब बाइट रहती है, वो पूरी नरम हो जाना चाहिए। पानी नहीं डालना है, बस उसी के पानी में, चीनी के पानी में ही पकना है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। आप इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे तो बाहर ही 4-5 दिन रहता है, और ड्राई फ्रूट डालेंगे तो फ्रिज में रखना पड़ेगा। चलिए वो मसाला ठंडा हो गया था, उसको अच्छे से पीस लिया और 1 चम्मच तेल डालकर उसी कढ़ाई में बैगन को भून ली, कम फ्लेम पर हाई फ्लेम पर। और यहाँ मैं कर दी गड़बड़, मैं डाली 1 चम्मच नमक, क्योंकि जो मसाला पीसी थी वो जब मसाला डालने लगी फील हो गया, अरे बाप रे, ये भी 2-3 बार खाने का सालन बन जाएगा मेरे हाथ से। तो इसलिए मैं आधा मसाला डाली और ऊपर से मिक्स करके पानी डाली। फिर दिल बोला रानी एक बार टेस्ट कर ले,
टेस्ट कर ली तो क्या है, नमक भाई साहब ऊंचे थे इसमें। फिर से वही मसाला डाली, गरम पानी डाली और मसाले में हरा धनिया डालकर पीसना भूल गई थी, आप ज़रूर डालकर पीस लेना। ऊपर से हरा धनिया डाली और 2 से 3 टाइम का सालन बना ली। चलिए खाएंगे ना, क्या करेंगे। चलिए उसके बाद हलवा दिखाई, हलवे का कलर और मतलब आप खाएंगे ना, सच में एक लाइक करे बगैर नहीं जाएंगे। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पाव भाजी ट्राई करने के बाद कमेंट करना बोलकर। मेरी एक व्यूअर कितनी मासूम है, सच में ऐसे बोल रहे। मैं कैसे बोलूँ जी, मैं ट्राई करी नहीं तो कमेंट कैसे करूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे भोले लोग भी हैं। मुझे भी है ना जी, ऐसा कुछ भी झूठ झाट बोलने के लिए बहुत परेशानी होती है। मैं तो घर में बोल के रखती हूँ, अगर झूठ बोलना है, कुछ गड़बड़ बोलना है तो मुझे पहले से सिखा के रखो बोल के। चलिए फिर से रेसिपी भाग गई। ये पेरू का पंचामृत बना रही हूँ। ये महाराष्ट्र की डिश है, खट्टी मीठी, अचार की जगह यूज़ की जाती है। मैंने पेरू का सिर्फ मगज लिया है, बीज नहीं लिए हैं। बारीक कट कर लिया, तेल गरम किया, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, सफ़ेद तिल, फिर पेरू डाल दिया। उसके बाद चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दिए। उसके बाद मूंगफली मोटा मोटा कूट कर डाल दी और एक निवाला सूखा खोपरा डाल दिया। बहुत सारे डिश जाते हैं इसीलिए इसे पंचामृत कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया, कड़ी पत्ता भूल गई थी और हरा धनिया भी भूल गई थी, वो डाल दी और एक छोटा निवाला इमली डाली और हिसाब से नमक डाला 2-3 चुटकी और 1.5 चम्मच चीनी डालकर उसको अच्छे से पका ली। वो बन गया पंचामृत। और इधर बन गया बैगन का सालन। मस्त ग्रेवी दिख रही है ना, चिकन के जैसी, एक टांग की चिकन का सालन। चलिए अब बनाते हैं जवारी की रोटी। वैसे तो यूसुफ को है ना गेहूं की रोटी पसंद है, पर जवारी की बना लूँ ना तो मैं भी खाती हूँ। तो एक दिन जवारी की बनाती हूँ, एक दिन गेहूं की बनाती हूँ। जिस दिन गेहूं की बनाती हूँ उस दिन मैं नहीं खाती हूँ, जवारी की खा लेती हूँ। गर्म पानी से आटा गूंद रही हूँ। देखिए कितना मसल के आप आटा गूंदेंगे ना, उतनी रोटी परफेक्ट जाएगी और टेस्टी बनेगी। देखिए इस तरह से दबा रही हूँ और तोड़ रही हूँ और बना रही हूँ। मतलब बगैर पानी के आटे में लचक लाना है। उसके बाद लगेगा जितना पानी डालकर सॉफ्ट कर लेंगे। पहले ही इतना ताकत लगाकर नहीं गूंदेंगे और पानी से ही पतला करेंगे ना तो रोटी में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। और आटा लेने से पहले ही बिस्मिल्लाह बोला था, दरूद शरीफ पढ़ी थी, तभी जाके रोटी में माशाल्लाह टेस्ट आता है। चलिए परात में रोटी घड़ रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, देखिए मेरे हाथ से। मैं तो रोटियाँ माशाल्लाह अच्छे बनाती हूँ ना जी। हाँ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ मेरी रोटी ही नहीं घूम रही, फिर उठाई, नीचे आटा लगाई, फिर नहीं घूम रही तो हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के दबा दबा के घुमाई, तब जाके रोटी मेरी घूमने लगी। ये भी एक टिप है। देखिए अगर रोटी ना घूमे आटे से तो हाथ को थोड़ा पानी लगाएंगे तो रोटी जल्दी से घूम जाएगी। छोटी छोटी रोटी बना लेंगे तो आप आराम से सीख जाएंगे। कुछ दिन के बाद आप मेरे से बेहतर रोटियां बनाने लगेंगे। चलिए रोटी को ऊपर के जिस हिस्से को आटा लगता है उस हिस्से को पानी लगाया, पलटा दिया और ये हो गई मेरी रोटी तैयार, फुली फुली। पहली रोटी थोड़ा सा तकलीफ़ दी थी ना, घूम नहीं रही थी। ये दूसरी रोटी देखिए उससे कितनी पतली है और माशाल्लाह कितनी फुली फुली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। और मैं मेरी तारीफ़ नहीं कर रही, हाँ कोई बड़े बोले तो भी मुझे जल्दी यकीन नहीं आता है। हाँ अच्छा लगा होगा उनको, ऐसा होता है। लेकिन जब मासूम बच्चे तारीफ़ करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मासूम बच्चे कैसा तारीफ़ करते हैं मालूम है क्या? बहुत छोटे छोटे 2 साल 1.5 साल के, पेटिच नहीं भर रहा, पेटिच नहीं भर रहा, पेट भर के डमका हो गया ना माँ, तो मम्मा डालो ना अभी जरा, खाता ना मैं। फिर सब लोग मेरे घर के बोलते हैं वो रानी अम्मी पकाए सो हैं, वो पेट भरता है दिल नहीं भरता, वो बस हो गया उठो कल सुबह खाओ, बोलते हैं मेरे घर में। चलिए बातों बातों में प्लेट लगा दी मैंने। कितनी खूबसूरत और कलरफुल प्लेट है ना। मेरे यूसुफ को याद आ रहा था जी, वो जो मतलब नॉनवेज नहीं खा सकता वो, आज ये खाने बैठ के बोला, मैं बोल रहा था जी अम्मी तुम ना ऐसे खट्टे मीठे चीज़ें बनाने को, मुझे खाना ही नहीं जा रहा था, देखो आज कितना अच्छा लग रहा बोला। शायद मैंने आज का वॉइस ओवर है ना बहुत स्पीड किया है, क्योंकि मुझे अंदर से ठंडी लग रही है, कुड़ 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 हो रहा है, उस रिदम में मैं काफ़ी स्पीड बोल रही हूँ।
चलिए, कभी कभार ऐसी भी चीज़ें हो जाती है ना। चलिए, ये कपड़े घड़ी डाल लूँगी, सूख गए हैं, इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।